भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को वसंत पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करें, आगे बढ़े और निरंतर जीवन में वैभव तथा समृद्धि को प्राप्त करते रहें। वसंत पंचमी का त्योहार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माघ महीना भगवान नारायण का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इसमें जो शुक्ल पक्ष आता है, जिसमें गुप्त नवरात्रि आती है, यानी माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। और इस गुप्त नवरात्रि के मध्य में जो पंचमी तिथि आती है, यानी जो पांचवी तिथि आती है, उस दिन वसंत पंचमी का दिन मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को मां सरस्वती के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है और कई स्थानों पर माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित करके निरंतर उनका पूजन अर्चन संपन्न होता है। विशेष करके जो शिक्षण संस्थान होते हैं, वहां पर विद्यार्थियों के माध्यम से या अन्य भक्तजनों के माध्यम से पूजन अर्चन संपन्न होता है। वसंत पंचमी के दिन सभी को मां सरस्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए। जो भक्त मां सरस्वती का पूजन अर्चन करता है और उनके मंत्रों का जाप करता है या फिर इस दिन कोई भी विशेष उपाय करता है, तो उसे समस्त विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। माता सरस्वती जो कि विद्या, बुद्धि, ज्ञान की प्रदायिनी देवी होती है और इनकी आराधना करने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है। हमें जीवन में एक नया प्रकाश मिलने लगता है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि तीव्र होगी तब हमारा ज्ञान बढ़ेगा और जब ज्ञान बढ़ेगा तब हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी और जब हमें जीवन में नया प्रकाश मिलेगा, हमारे जीवन में जो है एक नया उत्साह और उमंग आएगी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए माता सरस्वती की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वसंत पंचमी के दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा विशेष उपाय भी करना चाहिए। माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप करना चाहिए। विशेष करके जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको इस दिन माता सरस्वती का पूजन अर्चन करके मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि तीव्र होगी और उनको प्रत्येक परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी। तो आज हम आपको वसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि वसंत पंचमी का महापर्व आपको किस प्रकार मनाना चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में कब आपको माता सरस्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा कौन से बीज मंत्र का उच्चारण करके जाप करना चाहिए, जिससे माता सरस्वती की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। वसंत पंचमी का त्योहार इस बार 16 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन है और इस दिन पंचमी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर हो जाएगा, जो कि 17 फरवरी को सुबह 5:46 तक पंचमी तिथि रहेगी। ऐसे में यदि वसंत पंचमी का हम त्योहार मनाते हैं तो हमको जो है 16 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन ही वसंत पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ में मनाना चाहिए। वसंत पंचमी का पूरा दिन जो है धर्म ग्रंथों और पुराणों में विशेष स्वयं सिद्ध दिवस माना गया है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं, कोई भी नया काम आप संपन्न कर सकते हैं। यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो यह एक श्रेष्ठ मुहूर्त है, या फिर आप जमीन खरीदना चाहते हैं या पदभार ग्रहण करना चाहते हैं या फिर नया वाहन आप क्रय करना चाहते हैं या नए आभूषण आप खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी नई खरीदारी यदि आप करना चाहते हैं, तो वसंत पंचमी अपने आप में ही एक सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है।
और इस सर्वोत्तम दिवस में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही वसंत पंचमी के दिन विवाह आदि कार्य भी संपन्न होते हैं और कई प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए वसंत पंचमी अपने आप में ही सर्वोत्तम दिन माना गया है। वसंत पंचमी का दिन वैसे तो पूरा दिन ही स्वयं सिद्ध माना गया है, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही आप प्रत्येक कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं और सूर्योदय से लेकर के देर रात यानी पूरे दिन और रात आप यदि कोई भी उपाय करेंगे, नया काम करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वसंत पंचमी के दिन यदि हम मुहूर्त की बात करें तो वो प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 1:30 तक पहला मुहूर्त रहेगा और दूसरा जो मुहूर्त होगा वो दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद शाम के समय गोधूली वेला में भी आप शुभ और मांगलिक कार्यक्रम या नया कार्य संपन्न कर सकते हैं। गोधूली वेला का अर्थ होता है आपके यहाँ पर जो सूर्यास्त का जो समय है उसमें 1 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद तक का जो समय होता है उसे गोधूली वेला का समय माना जाता है। ऐसे शुभ समय में भी आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रात्रि के समय कोई शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो रात को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय रहेगा वो भी वसंत पंचमी के दिन शुभ मांगलिक या नए कार्यों को करने के लिए विशेष श्रेष्ठ माना जाएगा। वैसे तो पूरा दिन और रात्रि अपने आप में ही स्वयं सिद्ध दिन माना गया है। वसंत पंचमी का महापर्व वसंतो उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन माता सरस्वती की आराधना यदि आप करना चाहते हैं तो आपको पीतांबर वस्त्र धारण करना चाहिए, यानी पीले कपड़े पहन करके पीले आसन पर बैठ करके पीली मिठाई अपने घर में तैयार करके मां सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। मां सरस्वती का पूजन आप प्रातःकालीन वेला में कर सकते हैं, मध्याह्न काल में भी आप कर सकते हैं और आप चाहें तो सायंकाल के समय या रात्रि में भी माता सरस्वती का पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। तो माता सरस्वती के पूजन के लिए जो विधान है वह इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले यदि आप माता सरस्वती का पूजन अपने घर में पहली बार करने जा रहे हैं तो आप अपने घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में एक शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर आपको अच्छी प्रकार से गोबर से लीप करके या गोमूत्र अथवा गंगा जल छिड़क करके भूमि को पवित्र करके उसके ऊपर एक चौकी या पटा आपको बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर एक पीला कपड़ा आपको बिछा देना है और पीले कपड़े के ऊपर जो है दाहिने हाथ की तरफ एक चावल की ढेरी आपको स्थापित करना है। उसके बाद मध्य में माता सरस्वती का चित्र स्थापित करना है। सामने की तरफ में गौरी गणेश की आपको स्थापना करनी चाहिए। तो आपने एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाया है। सबसे पहले आपने जो है अपने माता सरस्वती के सीधे हाथ की तरफ चावल की ढेरी बना करके उसके ऊपर तांबे का लोटा रखना है, उसमें आम के पत्ते आपको रखना है और उस कलश से एक कलावा या रक्षा सूत्र या मोली बांध देना है और उसके बाद कलश के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह आपको निर्मित करना है और कलश के ऊपर एक नारियल आपको स्थापित करना है। और सबसे पहले आपको गौरी गणेश सामने जो आपने रखे हैं, यदि आपके यहाँ गणेश जी की और माता पार्वती या गौरी स्वरूपा जगदम्बा की मूर्ति है तो उनको भी आप रख करके सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें, उसके बाद माता सरस्वती का आपको पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती का चित्र आप रख सकते हैं या फिर आपके घर में माता सरस्वती की मूर्ति है तो उनको भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो पूजन प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले आपको अपने शरीर का शुद्धिकरण करना है, अपने शरीर को पवित्र करना है और उसके पश्चात आप जो है अक्षत और पुष्प लेकर के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि आज हम माता सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन करने जा रहे हैं। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें कि हमारा यह पूजन कार्य निर्विघ्न संपन्न हो।
उसके बाद हाथ में जल, सुपारी, अक्षत, दक्षिणा, पुष्प, पीला पुष्प इसमें विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह सब रख करके संकल्प आपको करना है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। 3 बार विष्णु विष्णु बोलिएगा तथा हिंदी में अपनी शपथ आपको ग्रहण करना है कि आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी का महापर्व है। आज मैं मां सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका विशेष पूजन अर्चन करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, तथा हमारे जीवन में एक नया प्रकाश हो, हमें विद्या, बुद्धि और समस्त सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार आपको संकल्प में अपना नाम तथा गोत्र उच्चारण करते हुए वो संकल्प आपको माता सरस्वती के सामने अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद गौरी गणेश को 4 बार जल चढ़ा करके और उसके बाद उनको वस्त्र और जनेऊ जोड़ा चढ़ा करके चंदन और रोली या फिर कुमकुम लगा करके उनका पूजन करना है। उसके बाद अक्षत यानी चावल उनके ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद पुष्प चढ़ाइएगा, दुर्वा चढ़ाइएगा और उनको धूप तथा दीप आपको दिखाना है। भगवान गौरी गणेश को गुड़ या मिठाई या फिर लड्डू का नैवेद्यम आपको अर्पित करना है और आसपास जल छोड़ करके पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा लेना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा और गौरी गणेश की जल से आरती कर दीजिएगा। उसके पश्चात आपको इसी क्रम से कलश का पूजन करना है और उसके पश्चात आपको माता सरस्वती का इसी प्रकार पूजन करना है। यदि आपके घर में माता सरस्वती की मूर्ति है तो आप उनको दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत आदि से स्नान करके और उनको केसर घोल करके तिलक भी लगाइएगा। इस प्रकार आप माता सरस्वती का पूजन अर्चन करें और नैवेद्यम के रूप में पीली मिठाई या पीला फल उनके सामने रख दीजिएगा। पीली मिठाई, केसर या भात या फिर आप उनको पीले रंग की कोई भी मिठाई, बेसन की मिठाई हो सकती है, मावे की मिठाई हो सकती है, चने की दाल से भी अन्य प्रकार की कई मिठाइयां बनती है, वो सब भी मिठाइयां आप उनको अर्पित कर सकते हैं। पीले फल जैसा कि केला आप उनको चढ़ा सकते हैं, पपीता आप उनको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मौसम्बी या फिर संतरा या ऑरेंज उनको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पान, सुपारी, लौंग, इलायची उनको अर्पित करें तथा माता सरस्वती की आरती करें और उसके बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे माता सरस्वती, हमने जो भी पूजा सेवा आपकी की है इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो माता के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा। उसके बाद माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए। जो बीज मंत्र है सबसे सरल मंत्र है, बड़ा ही महामंत्र है और इस मंत्र के माध्यम से ही देवी सरस्वती का प्रागट्य हुआ है। यह मंत्र है ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। बस इसी प्रकार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो उसको जो है 1 माला यानी 108 बार जाप करें या फिर आप 5 माला जप सकते हैं, 11 माला जप सकते हैं या जितना आपके पास समय है, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आप बैठ करके ध्यान लगा करके मन लगा करके जप सकते हैं उतना आपको इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप जाप करते हैं उस समय आपको पीले कपड़े पहनना चाहिए, पीले आसन पर आपको बैठना चाहिए, तभी आपको जो है संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। और यदि आप नीचे बैठ करके जाप नहीं कर सकते हैं तो आप पलंग के ऊपर भी धुली हुई चादर बिछा करके, उसके ऊपर पीला आसन बिछा करके उसके ऊपर भी बैठ करके मंत्र जाप कर सकते हैं या ऊंची चौकी के ऊपर बैठकर भी उसके ऊपर पीला आसन बिछा करके या पीला कपड़ा भी आप आसन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर बैठ करके आपको मंत्र का जाप करना चाहिए और जब आपका मंत्र जाप संपन्न हो जाए तब माता को वह मंत्र जो आपने जप किए हैं उनको आप प्रदान कर दीजिएगा और उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ करके या जहां पर आप बैठे हैं वहां पर पृथ्वी पर आपको जल छिड़क करके और उस जल को जो पृथ्वी पर आपने छिड़का है उसको अपनी अनामिका उंगली से इस प्रकार उठा करके अपने दोनों नेत्रों से तथा तिलक स्थान पर लगा करके माता से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार यदि इस विधि से आप माता सरस्वती का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में
विशेष कृपा भगवती सरस्वती की होने लगेगी और आप बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे और सभी परीक्षाओं में, जीवन की समस्त जो है कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। विशेष करके इस पूजन कार्य को विद्यार्थियों को करना चाहिए। यदि विद्यार्थी स्वयं इस कार्य को नहीं कर सकता है तो ब्राह्मण के माध्यम से भी वह पूजन संपन्न करवा सकता है, या फिर उस विद्यार्थी की माता या उस बच्ची की माता भी अपने पुत्रों के लिए इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, या कोई भी अपने पारिवारिक जनों के लिए भी उनकी सफलता के लिए, उनकी परीक्षा में जो है उनको अच्छी सफलता प्राप्त करवाने के उद्देश्य से इस पूजन कार्य को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हो उनको तो जरूर उस दिन अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने समय के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार माता सरस्वती का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में किसी भी परीक्षा में उनको जो है असफलता प्राप्त नहीं हो, सदैव सफल होते रहें, आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। क्योंकि जब बुद्धि और ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहेगा तब प्रत्येक कार्यों का संचालन विधि पूर्वक हम कर पाएंगे और जीवन के प्रत्येक कार्यों में हम सफल होंगे, विजयी होंगे, आगे बढ़ेंगे और जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त हम कर पाएंगे। इस प्रकार माता सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त करनी चाहिए। और यदि वसंत पंचमी के दिन आप ब्राह्मण को पीली वस्तु का दान करते हैं, जैसे चने की दाल का दान करते हैं या फिर पीले वस्त्र का दान करते हैं, पीले रंग की मिठाई का यदि आप दान करते हैं या कोई भी पीली वस्तु का दान करते हैं, तो इससे माता सरस्वती आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होगी। और यदि आप भगवती सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वसंत पंचमी के दिन गाय को जो है चने की दाल तथा गुड़ दोनों मिला करके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कच्ची जो चने की दाल होती है वो गाय को नुकसान कर सकती है, इसलिए एक दिन पहले पानी में भिगो करके चने की दाल आपको रख लेना है और वसंत पंचमी के दिन कभी भी सुबह से लेकर के देर रात तक गुड़ और चने की दाल को अच्छी प्रकार से मिला करके गौ माता यानी गाय को यदि आप खिला देंगे तो निश्चित तौर से भगवती सरस्वती उसको स्वीकार कर लेगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आप गुणवान बनेंगे, आप विनम्र बनेंगे, आप विद्यावान बनेंगे और समस्त विद्याओं की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी। इस कार्य को सभी मनुष्य कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से उनके जीवन में उनको सफलता प्राप्त होती रहेगी। मां सरस्वती की आराधना के दौरान पीले रंग के पुष्प वसंत पंचमी के दिन विशेष महत्वकारी होते हैं और वसंत पंचमी के दिन जो भगवती सरस्वती को पीले पुष्प चढ़ाता है उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मां सरस्वती उन्हें ज्ञान का वरदान प्रदान करती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना भी सर्वोत्तम शुभकारी माना गया है और वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में पेन, कापी, किताब और जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं जैसे तबला या फिर अन्य जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनको भी रख करके उनका पूजन करना चाहिए। इससे ज्ञान और बुद्धि के वरदान की प्राप्ति हमें अवश्य ही होगी। मां सरस्वती की पूजा विधि विधान से करने के बाद उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसे में मां सरस्वती को बेसन का लड्डू या बूंदी अर्पित कर सकते हैं। मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप खीर या पूड़ी या मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। वसंत पंचमी विद्या तथा बुद्धि का दिवस माना गया है और इस दिन मां सरस्वती की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे कार्य है जिनसे बच करके रहना चाहिए, यानी इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन जो है किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को घर से भगाना नहीं चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए
और वसंत पंचमी के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त भी तर्पण, पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन बिना नहाए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। स्नान करने के बाद ही आपको कुछ न कुछ भगवान को या मां सरस्वती को भोग लगाने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन प्रयास करना चाहिए कि आप जब स्नान करें तो नहाने के जल में थोड़ी सी केसर या फिर हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करें और स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें और अपने माथे के ऊपर, अपने मस्तक के ऊपर हल्दी या केसर का या पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। और वसंत पंचमी के दिन भोग में या नैवेद्य में पीली वस्तु का उपयोग करें, भोजन में भी पीली वस्तु का उपयोग करें और माता सरस्वती को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद के रूप में भक्त स्वयं पीली वस्तु का ही उस दिन भोजन करें। इससे माता सरस्वती आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होगी। वसंत पंचमी के दिन किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। वसंत पंचमी के दिन आपको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और वसंत पंचमी के दिन सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान आदि कर्म कर लेना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन यदि संभव हो तो व्रत भी आप कर सकते हैं, एक समय आप भोजन कर सकते हैं। आप यदि व्रत करके दोपहर में फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय आप पूजन अर्चन करने के पश्चात माता को भोग लगा करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार वसंत पंचमी का जो त्योहार है बड़ा ही पावन और पवित्र त्योहार है। यदि आप वसंत पंचमी के दिन विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती के निमित्त कुछ भी अनुष्ठान या पूजन संपन्न करवाना चाहते हैं, यदि आप ब्राह्मणों के द्वारा इस पूजन को या मां सरस्वती के मंत्रों का जाप विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों के माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर माता सरस्वती को प्रसन्न करने के कोई उपाय यदि आप ब्राह्मणों के माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके तथा अपना नाम और गोत्र हमें बता करके वसंत पंचमी का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।